अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने फॉल 2023 का मिड टर्म रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आप सब LMS ओपन करें और अपना जाके रिजल्ट चेक करें। अगर किसी वजह से आपको LMS पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा होम पेज के ऊपर ही, तो आपने क्या करना है, जिस तरह लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद होम माई टू डू ग्रेड बुक और अकाउंट बुक होता है। आपने ग्रेड बुक पे जाना है, उस पर सेकेंड ऑप्शन होगा मिड टर्म फॉल 2023 का, तो आपने उधर से जाके चेक करना है। ठीक है, ये आपके सामने रिजल्ट भी शो हो रहा होगा, इस तरह आपका रिजल्ट शो होगा। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा मिड टर्म फॉल 2023 लिखा है, कोर्स लिखा है, मार्क्स लिखा है, परसेंटेज लिखा है, क्लास एवरेज लिखा है और एग्जाम अटेंडेंस लिखा है, रिमार्क्स लिखा है। तो आपने इन सबको देख के परेशान नहीं होना। जिधर आपके कोर्स लिखे हैं, जिस तरह MCM 517 है या इंग्लिश 101 है, उसके सामने आपके मार्क्स लिखे होंगे। अगर आपके 20 मार्क्स आए हैं, 20/40 लिखा होगा या 38 या 36, जितने भी आपके टोटल नंबर थे वो आपका लिखा होगा। आगे उसके सामने आपकी परसेंटेज लिखी होगी कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है। अगर आपके 40 में से 20 मार्क्स आए हैं तो आपकी 50% इधर परसेंटेज लिखी होगी। उसके बाद आपने देखना है क्लास एवरेज। क्लास एवरेज का क्या मतलब है कि अगर 400 बंदे ने फ़र्ज़ करें पेपर दिया है एक, तो उनका उन्होंने टोटल करके जितने भी डिवाइड करेंगे, फिर वो जितने भी सबकी एवरेज बनेगी वो उन्होंने ये वाली एवरेज लिखी है। अगर आपके फ़र्ज़ करें 20 नंबर आए हैं, क्लास एवरेज 18 है, तो इसका मतलब है कि मोस्टली ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनके 18 या 80 से अबव और कम मार्क्स आकर उन्होंने टोटल करके उनके 80 मार्क्स आए हैं। ये इसी तरह अगर 3 बच्चे हैं, उनके फ़र्ज़ करें एक के 6 मार्क्स आए हैं, एक के 7 आए हैं, एक के 5 आए हैं, तो उनको टोटल कर लेंगे तो 18 गालबन बनेंगे। उनको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा। तो ये वही है कि क्लास एवरेज की इतने के हिसाब से आए हैं इनके जो मार्क्स हैं। उसके बाद एग्ज़ाम अटेंडेंस है। एग्ज़ाम अटेंडेंस से क्या मुराद है कि कितने ज़्यादा लोग इसमें पेपर में बैठे थे। इधर उन्होंने लिखा है, अगर फ़र्ज़ करें 4000 स्टूडेंट बैठा है, तो आगे उन्होंने लिखा है 4000 डिवाइडेड बाई 500, यानी कि 5000 टोटल स्टूडेंट थे, जिसमें 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मिड टर्म में। आगे उन्होंने उसकी भी परसेंटेज निकाली है, एग्जाम अटेंडेंस की परसेंटेज निकाली है। रिमार्क्स कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये आपके सामने सारा आ जाएगा, आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल या मैसेज करके हमसे पूछते हैं कि मिड टर्म में पास फेल का क्या सीन है, कौन पास होता है कौन फेल होता है। तो आपके सबके लिए मैं यही कहूँगा कि मिड टर्म में कोई बच्चा भी फेल नहीं होता है। आपने कोशिश करनी है कि मिड टर्म में एटलीस्ट आपको 20% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ पेपर से ही 20% मार्क्स आएँ। असाइनमेंट, क्विज, GDBs, बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आपके 20% आएँ, इनके भी 20% आएँ। तो सारी एक्टिविटीज़ में आपके 20% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने मिड टर्म का पेपर दिया है, फ़र्ज़ करें 40 मार्क्स का है, और उसके बाद असाइनमेंट आपके 40 मार्क्स के हैं, GDB आपकी 5 मार्क्स की है, उसके बाद असाइनमेंट, क्विज़ आपके फ़र्ज़ करें 40 मार्क्स है। तो ये सबको टोटल करके आपने इनका निकाल के तो 20% आपके ओवरऑल होने चाहिए। ये मैं आपके साथ कैलकुलेशन इससे शेयर कर देता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके 20% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, फिर आप फाइनल टर्म देने क्या है ना, इसके अलावा आपका फाइनल टर्म नहीं होगा। तो मिड टर्म में 20% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। 20% आपने ज़रूर लेने हैं, वो असाइनमेंट, क्विज, GDB और मिड टर्म के मिक्स करके आपको 20% चाहिए होते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये 20% रूल फॉर असाइनमेंट है, ये मैंने सेपरेट आपके साथ ना कैलकुलेशन इसके शेयर करने लगा हूँ। 20% रूल फॉर असाइनमेंट अगर देखें तो अगर आपको 2 असाइनमेंट आए हैं 20 मार्क्स से, 40 मार्क्स से टोटल होंगे, 20% रिक्वायर्ड थे। इनमें आपने क्या करना है, इनको ये कैलकुलेशन है, आपने क्या करना है 20 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 100 लिखना है। आपके सामने जो आंसर शो होगा वो आपको उतने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 2 असाइनमेंट में, यानी कि जितने भी आपको असाइनमेंट फ़र्ज़ करो 2 आए हैं, 3 आए हैं, 1 आए हैं, आपको 20% रिक्वायर्ड थे। अगर आपको 20 नंबर के आया तो आपको 4 नंबर रिक्वायर्ड थे। अगर आपको 40 मार्क्स के असाइनमेंट आए तो आपको 8 मार्क्स रिक्वायर्ड थे असाइनमेंट के अंदर। और इसी तरह अगर आपने देखें क्विज़ का आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, उसका भी 20% रूल यही था। आपको अगर 3 क्विज़ आए हैं या 4-5 क्विज़ आए हैं, 60 मार्क्स के फ़र्ज़ करें आपको क्विज़ आए हैं, तो उसमें भी आपको 20% ही रिक्वायर्ड थे। इसको भी आपने सिंपल वैसे ही करना है। अगर आपको 60 मार्क्स के आए हैं तो आपके ये 12 मार्क्स बनने थे, 20% इसके 12% बन रहे हैं। अगर आपको 30 मार्क्स के क्विज़ आए हैं तो आपके ये 6 मार्क्स बनने थे। 6 मार्क्स आपको चाहिए थे, ये क्विज़ में चाहिए थे, ठीक है। क्विज़ में भी आपको 6 चाहिए थे 20% रूल के हिसाब से। अगर आपको 30 मार्क्स के क्विज़ आए हैं तो आपको उनमें से 6 नंबर चाहिए थे।
उसी तरह अगर हम जीडीपी की बात करें, उसका भी 20% रूल यही है। अगर आपको 1 जीडीपी आई है या 2 जीडीपी आई है, 10 मार्क्स की आई है, 10 नंबर की आई है, 20% रिक्वायर्ड है, तो उसके आपको 2 मार्क्स चाहिए थे। अगर 5 नंबर की आई है तो आपको कह लें कि 1 नंबर चाहिए था उसमें। तो आपको इसी तरह ये जीडीपी में आपको 20% चाहिए थे। अगर आप मिड टर्म की बात करें, अगर हम मिड टर्म को देखें तो मिड टर्म में भी आपको 20% ही चाहिए थे। मिड टर्म का 20% रूल देखते हैं। अगर आपको 38 मार्क्स का मिड टर्म है तो आप में इसका 20% ही आपको रिक्वायर्ड थे। इसको आपने निकालना है तो 7.6 मार्क्स बनते हैं। 7.6 मीन्स 8 मार्क्स ही होते हैं आपको, और आपने 8 मार्क्स मिड टर्म में लेने आपके लिए ज़रूरी थे, और बाकी एक्टिविटीज़ में भी 20% का होना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। सो इनको हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल हमें कितने मार्क्स चाहिए थे मिड टर्म, अभी तक की जितनी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और मिड टर्म के डाल के हमें कितने मार्क्स चाहिए थे फाइनल टर्म में बैठने के लिए, तो वो हम कैलकुलेशन करते हैं उनकी। स्टूडेंट्स, मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स लेके वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके सारी जो एक्टिविटीज़ के मार्क्स हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स हमें एटलीस्ट चाहिए थी 20% रूल के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, हमने लगाए हैं, असाइनमेंट के लगाए हैं 20 मार्क्स हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड हमें 4 थे। क्विज़ के 30 लगाए हैं, 6 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। जीडीपी का 5 मार्क्स हैं, 1 हमें रिक्वायर्ड था 20% के हिसाब से। मिड टर्म 38 मार्क्स का है, और हमें 7.6 या 8 मार्क्स इसके रिक्वायर्ड थे 20% के हिसाब से। और अगर हम इनको टोटल करें तो ये मैंने आपके सामने टोटल किया है। टोटल में आपको सारा शो हो जाएगा कि 93% अभी तक हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं गुजर चुकी हैं। मिड टर्म, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी के हिसाब से 93 मार्क्स टोटल बनते हैं ओवरऑल। अगर रिक्वायर्ड हम बात करें कि रिक्वायर्ड हमें कितने चाहिए थे 20% के हिसाब से, तो 18.6 मार्क्स बनते हैं, जिसे हम कहने के 19 मार्क्स कहते हैं या 20 मार्क्स कह लें। आपको चाहे आप 20 मार्क्स असाइनमेंट में ले लो, 20 मार्क्स ही आप क्विज़ में ले लो, जीडीपी में, मिड टर्म में, किसी भी एक एक्टिविटी में आपके अगर 20 मार्क्स आ गए हैं तो आप कह लें कि आप फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में आपको जितने भी रिक्वायर्ड थे, ये बस कह लें कि आपको 20% रिक्वायर्ड थे। आपको 19 या 20 मार्क्स आपके अभी तक की एक्टिविटीज़ में मिड टर्म के डाल के होना ज़रूरी थे, फिर आप फाइनल टर्म में बैठने के हकदार हैं और आप पेपर दे सकते हैं इजीली, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आपके लिए अभी तक की एक्टिविटीज़ के लिए 20 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। मिड टर्म, असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीपी सब के डाल के आपको 20 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। फिर आप फाइनल टर्म दे सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कैलकुलेशन है सिंपल से वो समझ आ गई होगी, और आपको फाइनल टर्म में कितने मार्क्स चाहिए, कितने % आपको रिक्वायर्ड हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंतज़ार करें।